दोस्तों आज हम जिस फेमस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी एक्ट्रेस है जो प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर भी है। अब बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल नाम से जानी जाती है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर हेमा मालिनी जी की, जिन्होंने बॉलीवुड में 70 के दशक से अपनी सुपरमेसी स्टैब्लिश कर रखी है। ये उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से एक है जिनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। इनके 40 साल के करियर में अब तक इन्होंने 150 से भी ज्यादा फिल्में की हैं। इसके साथ ही भरतनाट्यम के स्टेज शोज के साथ भी जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स आपको बता दें इन सब के अलावा ये पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव रही है। तो आइए आपको बताते हैं आज इनके बारे में सब कुछ बिल्कुल डिटेल में। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में हुआ था। हेमा जी के परिवार की बात करें तो दोस्तों इनके परिवार में 2 भाई आर.के. चक्रवर्ती और राज चक्रवर्ती हैं। हेमा मालिनी जी के पिता का नाम B.S.R. चक्रवर्ती जो कि एक इंजीनियर थे और इनकी मम्मी का नाम लक्ष्मी चक्रवर्ती था। ये हमेशा से दोस्तों अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज रही, या कह सकते हैं कि ये एक ममाज कर रही है। भाई ये थी इनकी फैमिली डिटेल। अब बात करते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। इन्होंने अपनी स्कूलिंग आंध्र महिला सभा और दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नई दिल्ली से पूरी की। इसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की या नहीं, इसके बारे में हमारे पास देखिए कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद दोस्तों जब ये थोड़ी समझदार हुई तो इन्होंने अपना रुख फिल्मों की तरफ किया और इस काम में उनकी माँ जया लक्ष्मी ने उनको बहुत सपोर्ट भी किया। एक वही थी जिन्होंने हेमा को तमिल फिल्मों से उठाकर बॉलीवुड की सुपरस्टार बना दिया। यही वजह है कि हेमा अपनी माँ के बहुत क्लोज रहे और हेमा में उनकी माँ की झलक भी दिखती है। फिर हम बात करें तो दोस्तों हेमा के फिल्मी करियर के बारे में, तो हम आपको बता दें हेमा का ये सफर इतना आसान नहीं था। बॉलीवुड में आने से पहले हेमा ने तमिल फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें इन्हें काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। लगातार कई बार रिजेक्शन मिलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि वो कोशिश करती रही। इस तरह बार बार कोशिश करने पर उनकी मेहनत रंग लाई और साल 1961 में हेमा को एक तमिल फिल्म में काम करने का मौका मिला। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली वही हुआ जिसका डर था। डायरेक्टर श्रीधर ने उन्हें ये कहकर वापस लौटा दिया कि वो फिल्मों में हीरोइन बनने के लायक ही नहीं है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, इस रंग बिरंगी दुनिया में जीने के लिए श्रम सबको करना पड़ता है, रब लकीरें देता है, भाई रंग खुद ही भरना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ हेमा के साथ। उन्होंने अपनी मेहनत से तमिल फिल्मों में अपने लिए काम ढूंढा। उनकी सबसे पहली फिल्म थी पांडव वनवासम जो कि 1961 में आई थी। फिर इसी तरह आगे बढ़ते हुए हेमा ने तमिल सिनेमा में रिजेक्शन मिलने के बाद राज कपूर की फिल्म सपनों के सौदागर से डेब्यू किया। दोस्तों उस टाइम राज कपूर साहब फिल्म जगत के ऐसे मंझे हुए कलाकार थे जो एक नया इतिहास रच रहे थे और हेमा के लिए एक टर्निंग पॉइंट था जिसके लिए हर एक्टर सोचता है। और राज कपूर की इस फिल्म में काम करने के बाद हेमा ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर साल 1972 में आई फिल्म सीता और गीता इस फिल्म ने इंडस्ट्री में तहलका मचा कर रख दिया। ये फिल्म दोस्तों वाकई में काबिले तारीफ थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए। आपको बता दूं ये एक नए दौर की फिल्म थी जिसे सभी ने काफी पसंद किया। फिल्म में लीड रोल करने के बाद ही हेमा ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बना ली। दोस्तों फिल्मों का सिलसिला यूं ही चल रहा था और हेमा ने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया। इसके बाद 1975 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले जिसका हिस्सा हेमा मालिनी जी बनी। हेमा मालिनी की ये फिल्मों में सबसे बेस्ट फिल्म मानी जाती है। इनके साथ इस फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब, धर्मेंद्र जी और जया बच्चन जी एक्ट्रेस ने भी काम किया। दोस्तों आपको याद ही होगा इस फिल्म में हेमा जी ने बसंती का रोल प्ले किया था। मजा ही आ गया था। इस फिल्म में हेमा मालिनी जी ने अपनी एक्टिंग से जो छाप छोड़ी तो भाई ये सभी के दिलों पर राज करने लग गयी। अपने हाव भाव और डायलॉग से सबका दिल जीता इन्होंने। आपको बता दें आज भी जब ये फिल्म टेलीविजन पर आती है तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये फिल्म नहीं देखना चाहता होगा। खैर फिल्मों का सिलसिला आगे बढ़ते हुए चलता है। आगे चल के हेमा मालिनी जी ने ड्रीम गर्ल फिल्म की। इस फिल्म में हेमा मालिनी जी ने एक खूबसूरत लड़की का किरदार निभाया और इसी वजह से इनका नाम ड्रीम गर्ल पड़ गया। समय का पहिया और आगे बढ़ा और हेमा जी ने अपने फिल्मी करियर में बहुत सारे बेहतरीन रोल्स किए। हेमा जी ने कभी भी बॉलीवुड को छोड़कर साउथ में जाने की कोशिश नहीं की क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड का क्राउन अपने माथे पर सजा लिया था। इस उम्र में भी दोस्तों हेमा जी बड़ी एक्टिव और एनर्जेटिक हैं। आज भी वो काम करते हुए दिख जाती हैं। उनकी कमाल की फिल्मों में से एक फिल्म बागबान भी है जो 2003 में आई थी और 2006 में बाबुल है वो भी आई थी। इन दोनों ही फिल्मों में इन्होंने अमिताभ बच्चन जी के संग काम किया। इस जोड़ी को उनके फैंस ने बड़ा पसंद किया। दोनों ही उम्दा कलाकारों ने भाई इस फिल्म से एक सोशल मैसेज दिया जिससे आम जनता के जीवन में काफी बदलाव आया। फिल्मी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं हेमा जी ने 2 फिल्में भी प्रोड्यूस की है और एक टीवी सीरियल नूपुर भी बनाया है। मल्टी टैलेंटेड हेमा मालिनी जी की जितनी तारीफ की जाए बॉस उतना कम है। हेमा मालिनी ने अपने एक्टिंग करियर और अपनी नॉलेज को बरकरार रखते हुए बहुत सी फिल्मों में दोस्तों बेहतरीन रोल किए जिनके लिए उन्हें अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। चलिए जानते हैं इसके बारे में। साल 1973 में सीता और गीता के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। वहीं अगर हम साल 2000 पर नजर डालें तो उन्हें बहुत सी फिल्मों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2003 में इन्हें बागबान फिल्म के लिए जोड़ी नंबर 1 स्क्रीन अवार्ड दिया गया। 2004 में इन्हें बागबान फिल्म के लिए बॉलीवुड का मोस्ट सेंसर अवार्ड भी दे दिया गया। इसके अलावा 2015 में भी इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से बॉस नवाजा गया। भाई लोग ये थी उनकी सफलताओं से जुड़े अचीवमेंट जिसकी वो पूरी तरह से हकदार है। चलिए अब एक नजर उनकी कंट्रोवर्सीज पर भी डाल लेते हैं कि हेमा जी की लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिससे वो विवादों में उलझ गए। हेमा मालिनी जी बॉलीवुड
बॉलीवुड की सफल एक्ट्रेसेस में से एक है, जिनका नाम कहीं न कहीं विवादों से जुड़ा ही रहा। हेमा मालिनी जी की शादी से पहले उनके धर्मेंद्र जी से रिश्तों को लेकर काफी विवाद रहा, लेकिन शादी के बाद भी मीडिया ने उनके रिश्तों को लेकर काफी खबरें उठाई। वास्तव में देखा जाए तो धर्मेंद्र साहब हेमा जी को लेकर काफी पॉजिटिव थे और वो हेमा जी को किसी और के साथ नहीं देखना चाहते थे। इसलिए एक दिन फिल्मों के सेट पर उनकी झड़प जितेंद्र जी से भी हो गई। फिल्मों से हटकर अगर हम हेमा जी की कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें तो उन्हें पॉलिटिक्स में भी काफी विवादों का सामना करना पड़ा। फ्रेंड्स, हेमा जी जब मथुरा के विधायक बनी तब उन्हें बहुत सारी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ा। दरअसल उन्होंने मथुरा में अतिक्रमणकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प का फोटो ट्विटर पर डाल दिया, जिसके लिए लोगों ने उन्हें गैर जिम्मेदार बताया। बाद में हेमा जी ने वो फोटो वहाँ से डिलीट कर दिया और इसके बारे में अपनी सफाई भी दी। 2015 में जब हेमा जी का एक कार से एक्सीडेंट हुआ तब उनकी नाक पे चोट भी आई थी और एक छोटी बच्ची की मौत भी हो गई थी इसमें, लेकिन हेमा जी ने बच्ची के पिता को एक्सीडेंट का जिम्मेदार माना, जिसके चलते उनकी काफी निंदा हुई। कंट्रोवर्सी से बाहर निकलते हुए चलिए अब हम हेमा जी के पर्सनल लाइफ पर भी नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने धर्मेंद्र जी से शादी की। भाई आपको बता दें, फिल्म शोले से हेमा जी और धर्मेंद्र जी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। तब उन्होंने शादी करने का फैसला किया। उस समय धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और ये बात हेमा अच्छे से जानती थी। धर्मेंद्र की शादी उस समय प्रकाश कौर से हो रखी थी, इसलिए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दूसरी शादी नहीं हो सकती थी। तब हेमा मालिनी जी और धर्मेंद्र जी ने इस्लाम अपनाया और 1980 में शादी की। आज हेमा जी और धर्म जी की दो बेटियां हैं, ईशा और आहना देओल, और देखा जाए तो हेमा जी के दो स्टेप सन्स भी हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियों में से एक हैं, यानी कि सनी पाजी और बॉबी देओल। चलिए दोस्तों, अब हेमा जी की कुछ सुनी बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें, हेमा मालिनी जी को भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम सहित भारतीय शास्त्रीय डांस शैलियों में भी अच्छी खासी नॉलेज है। हेमा जी ने अपना ये गोल अपनी दोनों बेटियों को भी दिया है। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को डांस में बहुत बढ़िया तरह से ट्रेन किया है और दोनों बेटियों ने अपनी माँ के साथ कई रिलीजियस फंक्शंस में पार्टिसिपेट भी किया है। सिल्वर स्क्रीन पर काम करने के साथ साथ हेमा मालिनी जी ने छोटे पर्दे पर भी काम किया है, जिसमें टीवी शो जय माता की और कामनी जैसे सीरियल्स हैं। अभी आइए मैं शॉर्ट में आपको इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में भी बता देता हूँ। 1999 में हेमा मालिनी जी ने विनोद खन्ना जी के लिए प्रचार किया। 2004 में वो राज्यसभा सांसद के रूप में भाजपा में शामिल हो गए। 2010 में भाजपा का महासचिव इनको नियुक्त किया गया। बाद में 2014 में जयंत चौधरी को भारी मतों से हराकर ये लोकसभा की सदस्य के रूप में चुनी गयी। 2019 में इन्होंने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में जीत हासिल की। हुनर की धनी हेमा मालिनी जी ने आज तक लाइफ में जो कुछ भी किया उसमें उन्हें कामयाबी मिली है। एक नजर आइए इनकी टोटल नेटवर्थ पर भी डाल लेते हैं, जो कि है करीब 249 करोड़ रुपए के आसपास की। वही गाड़ियों का भी इनके पास बढ़िया कलेक्शन है, मर्सिडीज से लेके ऑडी, BMW सब कुछ है इनके पास। तो भैया ये थी ड्रीम गर्ल बसंती जी के लाइफ की स्टोरी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे बढ़िया लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और पेज को फॉलो भी करना, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो।